एक्यूप्रेशर चिकित्सा का सबसे बड़ी विशेषता है जो इसमें कोई दवा की ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसके बाद इसमें कोई दर्द नहीं है, उतना असहनीय दर्द नहीं है, इसके बाद कोई हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। स्वागत है आप सभी का दरभंगा एक्सप्रेस में। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त रमन जी और आज मैं हूं दरभंगा ज़िले के लहरियासराय दोनार चौक स्थित एक्यूप्रेशर उपचार केंद्र पे, जहां डॉक्टर संजीत कुमार शर्मा जी के द्वारा लाइलाज बीमारियों का इलाज किया जाता है। यहां मरीज आते हैं और कुछ ही दिनों में अपने पैरों पे स्वस्थ होके अपने घर को जाते हैं। बताते चलें कि बिना हॉस्पिटल, बिना दर्द, बिना मेडिसिन और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट से यहाँ इलाज होता है। सुनाते हैं डॉक्टर संजीत कुमार शर्मा जी का इंटरव्यू कि कैसे होता है मरीजों का इलाज। जी सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम संजीत कुमार शर्मा है। आपके संस्था के क्या नाम है? एक्यूप्रेशर उपचार केंद्र, एक दोनार चौक पे ब्रांच है मेरी शाखा, दूसरी है होलका चौक नियर बाजार समिति दरभंगा। दो ब्रांच हमारी है, दोनों पर हम चलाते हैं। ये एक्यूप्रेशर थेरेपी का प्रैक्टिस करते हैं। इस थेरेपी के जरिए हम कोई भी बीमारी का इलाज बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि सारा बीमारियों का कारण होती है नस से। और नस मीन्स हो गई जैसे गर्दन में दर्द आई तो उस कहते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, माथे में दर्द हुई तो कहते हैं ये साइनस हो गया, माइग्रेन हो गया या हेडेक हो गया। उसके बैकग्राउंड जाइए तो देखिए नस कहीं ना कहीं दब रही है, वीक हो रही है। उस नस को हम इस थेरेपी के जरिए एक्टिवेट करते हैं। वो जैसे जैसे एक्टिवेट होते जाता है आपका बीमारी स्वतः ठीक होते चला जाता है। बीमारी का नाम अलग अलग हो गई है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर काम करती है नस। एक्चुअली नस का निदान कहीं भी मेडिकल साइंस हो या किसी भी पैथी में नस चौक कर जाने के बाद कोई निदान नहीं होती है। लेकिन एक्यूप्रेशर थेरेपी एक ऐसा विद्या है, थेरेपी जिसके जरिए हम शरीर के इंटरनल से इंटरनल ऑर्गन तक इसके जरिए पहुंच करके उस ऑर्गन को एक्टिवेट कर लेते हैं, जिसके जरिए तमाम असाध्य रोग हो या जो भी रोग हो जिसका इलाज बड़ी आसानी से किया जा सकता है। बस इस इलाज में थोड़ा रेगुलरिटी मेंटेन किया जाता है। जैसे मान लीजिए घुटने में दर्द आ गई है, कमर में दर्द है, तो आप दर्द को देखते हैं, लेकिन उसके अंदर जो देखा जाता है जॉइंट का मूवमेंट कितना हो रहा है, उस पर जॉइंट पर सूजन कितना है या कितना यूरिक एसिड जमी हुई है उस पर, ठीक है। तो पहले उसको क्लियर कराना होता है, उसके बाद जॉइंट लूज होगा, उसके बाद उस पैर में जॉइंट में मूवमेंट आ जाएगी, आपका जॉइंट पेन क्लियर हो जाएगा। तो इस थेरेपी के जरिए हम कोई दुनिया मतलब एक्सीडेंटल केस को छोड़ करके जितनी सारी बीमारियां होती है, चाहे मेल या फीमेल डिजीज में भी, वो सारे का निदान इसमें किया जाता है और वो ठीक होती हैं। में भी चाहे वो ट्यूमर हो, स्टोन हो, गैल ब्लैडर में मतलब या किडनी में स्टोन हो या गैल ब्लैडर में स्टोन हो या ब्रेन ट्यूमर हो, सारे के बैकग्राउंड में आइए तो देखिए नस ही वर्क करती है। और नस पर पकड़ नहीं होने की वजह से लोग सर्जरी होता है या मेडिसिनल होता है या ऑर्गोपैथी की ओर भागते हैं। लेकिन इस थेरेपी के अंदर ये होता है जो गैल ब्लैडर में स्टोन हो गई है मान लीजिए, तो गैल ब्लैडर को जो एक्टिवेट करता है, अंदर से पावर देती है, एनर्जी देती है, वो है नस। तो हम लोग गैल ब्लैडर के अंदर जितने सारे बॉडी का नस का चैनल होता है उसको एक्टिवेट करते हैं। जैसे जैसे वो नस सब एक्टिवेट होता जाएगा तो गैल ब्लैडर के अंदर में जितने भी इन्फ्लामेशन होगा, स्टोन होगा या उससे रिलेटेड जो बॉडी का फंक्शन में कमी होगी वो धीरे धीरे दूर होता चला जाएगा। तो इसके लिए आपको प्रॉपर इलाज की ज़रूरत होती है और इस इलाज में आने के बाद आपको सुधार हर दिन मिलती है। इसको थोड़ा रेगुलर किया जाता है और सुधार हर दिन मिल जाएगा इसमें। और वह बीमारी जिस बीमारी पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो डे टू डे आपको इम्प्रूवमेंट होगा, सुधार होगा। तो आप इसे जी जानना चाहेंगे कि आपका ये संस्थान जो है वो कितने दिन से आप लगातार हैं कार्यरत? प्रैक्टिस तो हम सर 20 साल से करते आ रहे हैं कंटिन्यूसली। अपने दरभंगा सिटी में हम 12 साल से हैं रेगुलर।
12 साल में मेरा मरीज़ का भी आप इंट्रोडक्शन दें तो हम शहर के हर एक गली मोहल्ला में दिखा सकते हैं या एग्जाम्पल दे सकते हैं जो मेरा ठीक किया हुआ है। जैसे डॉक्टर SK जैन सर को ले लीजिए, इनका हिप जॉइंट का बॉल जो है सो मिसकैरेज से वो रिप्लेसमेंट हुआ, उसके बाद सर ऑन बेड हो गया, जबकि उन्होंने हज़ारों डॉक्टर्स को पैदा किए होंगे, लेकिन किसी ने नहीं बताया जो खड़ा हो होइएगा या फिर से चल पाइएगा। लेकिन एक्यूप्रेशर के माध्यम से हम 1.5-2 महीना उनका इलाज किए और वो फिर से 5 साल खड़े हुए और चले गए। तो इस तरह से मेरा अनगिनत इस पेशे से जुड़ा हुआ पेशेंट है जो मतलब मार्केट में बता सकते हैं कि मेरा ठीक किया हुआ। लगभग 12 साल में कितने मरीज को आप स्वस्थ कर दिए हैं? इसका तो मतलब 1,000 से ऊपर तो पैकेज सक्सेस होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा हम अगर स्वास्थ्य लाए हैं पेशेंट तो जो जन्मजात विकलांगता होता है सबसे ज़्यादा सक्सेस वो केस मेरा है। मतलब साइटिका गठिया, आर्थराइटिस, कमर दर्द, नी दर्द, साइनस, माइग्रेन ये तो ढरले से आते ही हैं, लेकिन असल जीवन देना तुम्हें हम उसको कहते हैं कि ईश्वर का वरदान जो मेरे यहाँ पे ठीक हो गया, जो जन्मजात विकलांग है और वो प्योर नस का ही है और नस में हम लोग पारंगत है और कौन सा नस कहाँ पर क्या कैसे एक्टिवेट करना है और वो बच्चा पूर्णतया ठीक हो जाता है। उस बच्चे का कई का हम रिकॉर्ड भी आपको दे सकते हैं जिसका भी हम इलाज करते हैं। अच्छा सर, जानना चाहेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए आपकी क्या पहल रहती है? पहल तो मेरे पास अभी असिस्टेंट की कमी है, अगर असिस्टेंट हमें मिल जाती है तो हम हर ग्रामीण क्षेत्र में भी बजाते जा कर के भी कैंप लगा करके भी लोग कैंप के माध्यम से इस चिकित्सा के बारे में प्रैक्टिस करके दिखा सकते हैं। जो देखिए ये मेडिसिन से बेहतरीन इलाज है और किसी भी मामले में एक जैसे आपको अभी फीवर है, अभी हम उतारते हैं, अभी लूज मोशन है, अभी ठीक कर दें, अभी एक्यूट गैस भरा हुआ है, अभी हम रिकवर कर दें, तो इसको आप विधिवत इलाज में तो प्रोसेस जो है उसमें तो आ सकते हैं, क्योंकि हम विदाउट मेडिसिन हम जानते नहीं है कुछ चीज़ आपको रिकमेंडेड करेंगे खाने के लिए। जो हम जान रहे हैं वो प्योर नस से ट्रीटमेंट है। जैसे आपको बहुत अधिक गैस ही बनने लगा तो गैस का ये वो रीज़न होता है जो आपका डाइजेशन सिस्टम वीक हो गया है। अब डाइजेशन सिस्टम को दुरुस्त हमको करना है, तब जाके वो एक छोटी सी गैस बनना बंद होगा और एक गैस से देख लीजिए जो हज़ारों बीमारी का रास्ता बना देती है। मतलब माना जाए कि बीमारी का सबसे बड़ा जड़ होता है गैस, और गैस की पकड़, हाँ गैस की पकड़ किसी भी पैथी में देख लीजिए, जो आप गैस की पकड़ बनाते हैं, गैस की गोली खाते हैं, गैस ठीक होगा इसके लिए आप क्या करते हैं? तो गैस ठीक को करने के लिए हमको डाइजेशन सिस्टम यानी लीवर हो गया, स्प्लीन हो गया, स्टोमैक हो गया, पैनक्रियाज हो गया, अपेंडिक्स हो गया, प्रोस्टेट हो गया, अगर फीमेल है तो यूट्रस हो गया, ओवरी हो गया, इन सबों के अंदर जो इन्फ्लामेशन है, सूजन है या गैस का डस्ट इकट्ठा हो गया, उन सबों को क्लियर करना है। तब जा कर के आपका गैस एसिड बनना बंद होता है, तब जा कर के पेट से संबंधित जो बीमारियां हैं वो ठीक होता है। इस काम को करने में हमको शरीर के अकॉर्डिंग समय लगता है। जैसे मान लीजिए आपका हल्का बॉडी है, मतलब 60 किलो के रेंज में है तो 1.5-2 महीना में हो जाते हैं। अब 60 से 80-90 किलो के वज़न में है तो 3 से 4 महीने लग जाती है। अगर 80-90 किलो से 100 प्लस ऊपर हैं तो 6 महीना 8 महीना भी लग जाता है, क्योंकि अब उसमें फैक्टर होता है वेट लॉस भी करते हैं। तो इस थेरेपी के जरिए वेट लॉस भी होती है, ठीक है। लेकिन जिसका जिस तरह का है मामला उस तरह से उसको समय गुजारना होगा। अच्छा सर, जानना चाहेंगे कि आप जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके लिए आपकी तरफ से कुछ संदेश? ग्रामीण क्षेत्र वालों के लिए तो गांव-गांव जा कर के कैंप लगाना होगा। अगर गांव वाले थोड़ा सा भी अगर कोऑपरेट करें, जिस गांव में लगानी है अगर हमसे आके मिल ले तो हम उस गांव में भी जाके कैंप लगाने की योजना बना सकते हैं और जाके समय दे सकते हैं। एक्यूप्रेशर चिकित्सा का सबसे बड़ी विशेषता है जो इसमें कोई दवा की ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसके बाद इसमें कोई दर्द नहीं है, इतना असहनीय दर्द नहीं है, इसके बाद कोई हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा काम को हम फाइनल अंजाम दे सकते हैं। मरीज एक्सीडेंटल छोड़ करके दुनिया की कोई भी बीमारी हो उससे लड़ने की क्षमता इस चिकित्सा में है और ये से ठीक किया जा सकता है।
बशर्ते मरीज की धैर्य और पेशेंस की पूरी जरूरत है। अच्छा सर, जानना चाहेंगे कि आपकी ये संस्थान है वो कहाँ पे अवस्थित है? ये लोनार चौक पे एक्यूप्रेशर उपचार केंद्र के नाम से है। लोनार चौक हनुमान मंदिर है, उससे 10 कदम पहले ही है, मतलब अलगपट्टी तरफ से। और यहीं पर हमारा संस्थान है जहाँ पर हम प्रैक्टिस करते हैं। सुबह 6 से 12 बजे रहते हैं और शाम में 6 बजे से 10 से 11 बजे जाते हैं। आपका दूसरा भी कहीं है ब्रांच? दूसरा ब्रांच हमारी हौलका चौक बाजार समिति दरभंगा एक्यूप्रेशर उपचार केंद्र से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने दरभंगा एक्सप्रेस को समय दिया और आपकी ये प्रयास जनता में बेनिफिट ला रहा है। गरीब मजदूर को, गरीब किसान को आपकी यह प्रयास से बेनिफिट मिलेगा। धन्यवाद सर।